जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, यकीन मानिए आज का सत्संग आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके परिवार को बहुत ब्लेस किया है। आज के सत्संग में आप जानेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी के साथ साथ उनके हस्बैंड को भी हेल्थ ब्लेस की है, और एक बार नहीं संगत जी, कई बार ब्लेस की है। और कैसे गुरुजी महाराज ने उनके दोनों बच्चों को ब्लेस किया, उनका फ्यूचर सेट किया। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके हस्बैंड को एक बहुत बड़े नुकसान से बचाया। इसके अलावा भी आंटी ने इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे सत्संग हमारे साथ शेयर किए हैं। गुरुजी ने वाकई में आंटी को बहुत ब्लेस किया, और गुरुजी ने आंटी को इतने ड्रीम दर्शन दिए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सबको गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुजी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अंजू चड्डा आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना कि गुरुजी आपने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। शुक्राना मेरे मालिक, आपने हमें हर पल ब्लेस किया। हर बात का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ जो गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शी है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ सन 2018 में शुरू हुई। एक बार की बात है संगत जी, हमारी रिश्तेदारी में एक आंटी हैं, वो एक दिन हमारे घर आई हुई थी और बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि अभी तो हम अपने गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर संगत जी मेरे मन में बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि लोग कैसे गुरुजी को धारण करते हैं, गुरु कैसे होते हैं और वो क्या करते हैं। और इस जानने की तीव्र इच्छा ने मैंने आंटी से कह दिया कि आंटी, क्या मैं भी आपके गुरुजी के दर्शन के लिए चल सकती हूँ? आंटी ने कहा हाँ जी, क्यों नहीं। और फिर संगत जी, वो आंटी हमें गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम तीनों उनके साथ गए। जब पहली बार गुरुजी के दरबार में गए तो संगत जी बहुत अच्छा लगा। आज से पहले ऐसा मंदिर मैंने नहीं देखा था। इतना सुकून, इतनी शांति और इतना डिसिप्लिन जो देखते ही बनता था। संगत जी, मैंने देखा कि दरबार में गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और सारी संगत वहाँ आंख बंद करके बैठी हुई है। संगत जी, हम लोग सोमवार के दिन गए थे। अब मैं ये सोच रही थी संगत जी कि अब गुरुजी आएंगे, अब गुरुजी आएंगे। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। खैर संगत जी, थोड़ी देर में मुझे आंटी ने बता दिया कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन गुरुजी हर जगह व्याप्त हैं। हमने दरबार में शब्द गुरबानी सुनी और फिर संगत जी हमें चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला। अब चूंकि संगत जी हम पहली बार गए थे तो हमें गुरुजी के चाय प्रसाद या किसी भी प्रकार के प्रसाद की महिमा नहीं पता थी। संगत जी, हमें जब चाय प्रसाद मिला तो मैंने थोड़ी सी चाय उसमें छोड़ दी, लेकिन वहाँ सेवादार अंकल ने हमें टोका और कहा, आंटी ये प्रसाद है और इसमें आपकी ब्लेसिंग्स हैं। इसका एक बूंद, एक कतरा भी आपको छोड़ना नहीं है। आप इसे पूरा फिनिश करो। संगत जी, हमने चाय प्रसाद फिनिश किया और जब संगत जी हम दरबार से बाहर आए तो हमने वहाँ देखा कि संगत की एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। हमें लगा संगत जी कि वहाँ भी गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। हम भी लाइन में लग गए, लेकिन पास जाने पर पता चला कि वहाँ तो गुरुजी के स्वरूप ब्लेसिंग्स के रूप में मिल रहे हैं। संगत जी, मुझे, मेरे अंकल को और मेरी बेटी को, हम तीनों को ही गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ। अब संगत जी, हमने स्वरूप तो ले लिया। मेरे मन में विचार आया कि पता नहीं घर वाले या आसपास के लोग क्या कहेंगे कि किसकी फोटो लेकर आए हैं, और मैंने ये सोचकर गुरुजी का स्वरूप अपने हस्बैंड को दे दिया। संगत जी, हम लोग घर आ गए और जिन आंटी के साथ हम गए थे उन्होंने हमें कहा कि गुरुजी के स्वरूप को आप मंदिर में स्थापित कर दो। मैंने कहा कि मंदिर में तो भगवान होते हैं, गुरुजी को वहाँ क्यों लगाएंगे। और मैंने गुरुजी के स्वरूप को सोफे के पास रख दिया
और आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी का मंत्र जाप किया करो। आंटी ने मंत्र जाप बोलकर बताया और मुझे ये भी कहा कि गुरुजी के सत्संग सुना करो, शब्द गुरबानी सुना करो। और उसी दिन संगत जी मैंने गुरुजी का सत्संग निकालकर यूट्यूब पर सुनना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगले ही दिन गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। मैंने देखा गुरुजी महाराज ने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ है। गुरुजी महाराज मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगे कि तू चिंता ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बस संगत जी सपना खत्म हो गया। सुबह जब मुझे सपना याद आया तो मैं सोचने लगी कि आखिर गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे किस बात की चिंता है, मैं तो अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त हूँ। क्योंकि संगत जी सच भी यही था कि मुझे मेरी लाइफ में कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो बस गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। और जो आंटी हमें गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई, उनसे जब मैंने ये बात शेयर की कि मुझे गुरुजी का सपना आया तो बहुत खुश हुई और कहने लगी कि वाह, आपको तो गुरुजी महाराज ने ब्लेस कर दिया। और उसके बाद जो सत्संग होते हैं मैं उस ग्रुप में ऐड हो गई। और फिर मुझे पता चला कि शास्त्री नगर में गुरुजी का सत्संग है। मैंने सोच लिया था कि मुझे तो सत्संग अटेंड करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई गुरुजी का सत्संग अटेंड नहीं किया था। हालांकि संगत जी भजन कीर्तन पूजा पाठ ये सब से तो मैं परिचित हूँ, लेकिन सत्संग कैसा होता है इसका कोई अनुभव नहीं था। तब संगत जी मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा शास्त्री नगर में गुरुजी का सत्संग है, तो मुझे वहाँ छोड़कर आ जाना। मेरा बेटा मुझे पूछने लगा कि मम्मा क्या वो किसी रिलेटिव के यहाँ पर है या किसी फ्रेंड के यहाँ पर है। मैंने मना कर दिया। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी फिर आप किसी भी अनजान जगह पर कैसे जा सकते हो जब वहाँ पर आप किसी को जानते ही नहीं हो। तब मैंने उसे समझाया कि नहीं बेटा, ये गुरुजी का सत्संग है, ये गुरुजी का दरबार है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है और वहाँ आने के लिए किसी से जान पहचान की आवश्यकता नहीं है। संगत जी मेरे बेटे ने तो मना कर दिया और मुझे बहुत बुरा लगा। और जब मैं अपने बेटे से नाराज हो गई तो उसे एहसास हुआ कि शायद मम्मा को अच्छा नहीं लगा। तो अगले दिन वो मुझे कहता है कि मम्मी आप नाराज मत हो, मैं आपको लेकर चलता हूँ शास्त्री नगर। अब संगत जी मेरे बेटे ने सोचा कि मुझे बाइक सर्विसिंग पे डालनी है तो मैं मम्मी को छोड़ दूंगा और जब मम्मी सत्संग से फ्री हो जाएंगी तो मैं मम्मी को वापस भी लेकर आ जाऊंगा। लेकिन जब संगत जी मेरा बेटा सत्संग पर मुझे छोड़ने आया तो वो खुद भी अंदर तक आया और वो दरबार में बैठा तो गुरुजी महाराज ने उसे वहीं बिठा लिया। उसे वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा लगा और जैसे ही गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ, शब्द गुरबानी बजने लगी, तब तो संगत जी वहाँ का वातावरण बहुत ही पवित्र हो गया। इतना सुकून, इतनी शांति मिल रही थी कि हम बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए थे। और मेरा बेटा, मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरा बेटा आंखें बंद करके शब्द गुरबानी सुन रहा है, मेडिटेशन में चला गया है। और जब संगत जी सत्संग खत्म हुआ तो लंगर प्रसाद चाय प्रसाद सब हमने ग्रहण किया। तब मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि वाकई में मम्मी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम किसी अनजान जगह पर आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम किसी अनजान लोगों के बीच में हैं। और इस तरह संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को भी जोड़ लिया और तब से संगत जी हमारी ये यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हो गई। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा आईकेट कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर काम करता है। अब संगत जी एक दिन उसे वहाँ चेम्बर में नाइट्रोजन गैस फिल करने के लिए भेजा गया। उसके साथ संगत जी एक व्यक्ति और गया और अभी संगत जी मेरा बेटा नाइट्रोजन गैस फिल कर ही रहा था कि नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर में एकदम से ब्लास्ट हुआ और उसकी गूंज संगत जी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। और संगत जी मेरा बेटा और उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति मात्र 1 फुट की दूरी पर थे। संगत जी जब ब्लास्ट हुआ चैम्बर में तो सारी चीजें जो बड़े बड़े पैनल्स लगे हुए थे वो सब तहस नहस हो गए। चैम्बर का इतना बुरा हाल था कि यदि कोई उसके फोटोग्राफ्स देखे तो यही कहेगा कि अगर वहाँ कोई इंसान खड़ा होगा तो वो जिंदा नहीं बच सकता। संगत जी मेरे बेटे को और उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। सारे टेस्ट हुए और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से सारे टेस्ट नॉर्मल आए। अब इधर संगत जी घर पर मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं थी। जब बेटा घर पर आया तो उसके कपड़े बदले हुए थे। मैंने उससे पूछा कि तुम तो सुबह कुछ और पहन कर गए थे। और तब संगत जी मेरे बेटे ने मुझे सारी कहानी सुनाई। ये सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। संगत जी मेरा दिल डर के मारे और बुरे ख्यालों के कारण धक्सा रह गया। और जब मेरे बेटे ने फोटोग्राफ दिखाया तो वाकई में संगत जी फोटोग्राफ देखकर मैं कह सकती हूँ कि उसमें अगर कोई भी इंसान होता तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन था। लेकिन संगत जी हमें इस बात का एहसास हो गया कि जिसके सर पर हमारे गुरुजी महाराज परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड के मालिक महाशिव का हाथ हो, महाकाल का हाथ हो, तो भला काल भी उसका क्या कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे के साथ साथ उस व्यक्ति को भी ब्लेस किया जो उसके साथ गया था।
शुक्राना मेरे मालिक, आपने मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस की। संगत जी, गुरुजी के साथ ये यात्रा ऐसे ही चलती रही और गुरुजी की बड़ी कृपा रही कि वे हमें लगातार सोमवार को अपने बड़े मंदिर बुलाते रहे और इसके साथ साथ हम रेगुलर गुरुजी के सत्संग में भी जाने लगे। फिर संगत जी 2019 में मेरे हस्बैंड को बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। कोई नस उनकी दब रही थी और डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ऑपरेशन करके इस नस को काटना पड़ेगा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे कांटेक्ट ना किया हो। सब ने एक ही बात कही कि ऑपरेशन के बिना आपके हस्बैंड ठीक नहीं हो सकते। संगत जी, मैंने फटाफट कैब की और मैं अपने हस्बैंड को लेकर सीधे बड़े मंदिर आ गई। अब संगत जी, मन में विचार तो बहुत चल रहे थे कि मेरे हस्बैंड नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते, वहाँ कैसे बैठेंगे। और जब संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे तो हमें शिवजी की मूर्ति के पास बिठाया गया, लेकिन मेरे हस्बैंड वहीं खड़े रहे क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ पाते। सेवादार अंकल ने उन्हें बोला भी, लेकिन अंकल ने अपनी समस्या बता दी। और उसके बाद तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें हर सोमवार अपने दर्शन के लिए बुलाना शुरू कर दिया। फिर चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम लगातार गुरुजी के पास जाते रहे। और ये भी कहूंगी संगत जी कि गुरुजी की कृपा के बिना संभव नहीं है। जब तक उनकी मर्जी ना हो, हम एक दिन भी, एक पल भी उनके दरबार में नहीं जा सकते। खैर संगत जी, हम इसी तरह गुरुजी के दरबार आते रहे और इस बीच कोविड शुरू हो गया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड में ई पास बनाया गया और कभी कभी हम भी ई पास की मदद से गुरुजी के दरबार जाते रहे। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड का बैक पेन इतना ज्यादा था कि वे अपनी जॉब पर नहीं जा पा रहे थे और इस वजह से उनकी जॉब छूट गई। और उधर संगत जी, कोविड में ही मेरे बेटे की भी जॉब छूट गई। हालांकि संगत जी, मेरे बेटे को दिन में ही पता चल गया था कि उसके साथ साथ कई सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है। लेकिन संगत जी, मेरा बेटा शाम को अपने उसी वक्त पर घर लौट कर आया। वो बहुत उदास था, बहुत टेंशन में था और संगत जी वो ऐसे ही चुपचाप सो गया। अगले दिन जब वो उठा संगत जी, तो वो मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि मम्मा, पापा की भी जॉब नहीं है, आपकी भी ट्यूशन्स बंद हो चुकी है। मम्मी, क्या हो अगर मेरी भी जॉब चली जाए, हमारा घर कैसे चलेगा। तो पता नहीं क्यों संगत जी, शायद ये गुरुजी ने ही मुझसे बुलवाया। मैंने उससे कहा कि तू थोड़ी ना घर चला रहा है, हम में से कोई घर नहीं चला रहा, घर तो गुरुजी महाराज चला रहे हैं। और बस संगत जी, मेरा इतना कहते ही मेरा बेटा मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। और तब उसने मुझे बताया कि मम्मा, मेरी जॉब चली गई है। और तब संगत जी, मैंने उसे शांत किया और कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक करेंगे और देखना, तुम्हारी जॉब भी बहुत जल्दी लगवाएंगे। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, वे सब जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि हमारा घर कैसे चलेगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर संगत जी, मेरे बेटे की ऑफिस से उसके एचओडी का फोन आया और कहा कि बेटा, आप बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, आप ये बात किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हें काम पर दोबारा रख रहा हूँ और कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। और संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज की कृपा देखिए। संगत जी, गुरुजी बड़े दयालु हैं, उन्हें पता था कि मेरा घर अब कैसे चलेगा और वो भी सिर्फ मेरे बेटे की कमाई पर। संगत जी, मेरे बेटे के बॉस ने उसकी सैलरी भी बढ़ा दी और उसे काम पर भी रख लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी, हमारी जर्नी गुरुजी के साथ ऐसे ही चलती रही। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया और समय समय पर हमें कोविड के समय में भी गुरुजी अपने दरबार बुलाते रहे, हमें ब्लेस करते रहे। संगत जी, आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ही सीवियर माइग्रेन था। मैं कोई भी सफर करूँ, हमेशा मुझे वॉमिट होती और सिर इतना दुखता कि बिना दवाई के तो वो ठीक होता ही नहीं। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे हमेशा अपने दरबार बुलाया और संगत जी, मैं जब भी गुरुजी के दरबार से लंगर खाकर आती, मुझे बहुत वॉमिटिंग होती और इस प्रकार गुरुजी ने धीरे धीरे मेरा पूरा माइग्रेन ठीक कर दिया। वो दिन का दिन है संगत जी और आज का दिन है, ना मुझे माइग्रेन होता है और मैं बहुत आराम से सफर भी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा का बहुत बहुत शुक्राना। और ठीक इसी तरह संगत जी, मुझे थायराइड था। अब संगत जी, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर मुझे सबसे पहले थायराइड की दवाई खानी होती थी। संगत जी, बहुत समय तक मैंने दवाई खाई, लेकिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि ये क्या लाइफ है, सुबह उठो और उठते से ही दवाई खाओ। एक दिन की बात है, जब संगत जी मैं सुबह उठी तो गुरुजी से शिकायत करने लगी कि गुरुजी, ये भी कोई जीवन है मेरा, सुबह उठते ही मुझे दवाई खानी पड़ती है। गुरुजी, आप ही कुछ करो, मुझे अब दवाई नहीं खानी। संगत जी, इतना कहना था कि कांच की वो बोतल जिसमें मेरी दवाइयाँ रखी हुई थी वो फूट गई। और जब संगत जी, मेरे हस्बैंड ने देखा तो वो मेरे लिए फिर से एक नई बोतल ले आए और अब की बार वो प्लास्टिक की बोतल लेकर आए और कहने लगे कि ये नहीं फूटेगी। लेकिन संगत जी, मैं तो दवाइयाँ खानी ही नहीं चाहती थी। और जब संगत जी 3 महीने के बाद मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो क्या देखती
मानती हूँ संगत जी कि मेरा थायराइड पूरा खत्म हो चुका था, लेकिन संगत जी मुझे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं था और इसीलिए संगत जी मैंने किसी और पैथोलॉजी पर अपना फिर से ब्लड टेस्ट करवाया और जब उसकी रिपोर्ट आई संगत जी तो मैं बहुत बहुत खुश थी क्योंकि उसमें भी थायराइड खत्म हो चुका था। और संगत जी मेरे हस्बैंड जो नई बोतल लेकर आए थे थायराइड की दवाई की, वो बिल्कुल सील पैक थी। मैंने वो बोतल उठाई और डस्टबिन में फेंक दी और कहा गुरुजी से कि गुरुजी कि जब आपने मेरा थायराइड ठीक ही कर दिया है तो इन दवाइयों को मैं क्यों खाऊं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आप अपनी संगत की हर एक दिल की बात जानते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हर परेशानी दूर करने का शुक्राना। और संगत जी बचपन से मुझे एक समस्या और थी, मेरी एड़ियां हमेशा क्रैक हो जाती थी और उनमें से बहुत ब्लड आता था। और संगत जी मैंने इसका बहुत इलाज किया लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और फिर एक दिन संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई अपने हस्बैंड के साथ और जब संगत जी हम लंगर प्रसाद के लिए बैठे तो मेरी नजर एक अंकल पर गई। अंकल ने सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, हाइटेड थे और गोरे चिट्टे थे और ठीक उनके अंदर गुरुजी की छवि नजर आ रही थी। अंकल हमारे साथ ही लंगर प्रसाद के लिए बैठे और संगत जी अंकल की नजर मेरी एड़ियों पर गई। मुझे बड़ी शर्म आई और मैंने अपनी एड़ियां छुपा ली। मन में विचार आने लगा कि पता नहीं अंकल मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। फिर उन अंकल ने हमसे पूछा कि क्या आप लोग पहली बार आए हो। मैंने कहा कि नहीं अंकल, हम आते रहते हैं। संगत जी हमने साथ में लंगर किया और बीच बीच में संगत जी जब मेरी नजर अंकल के ऊपर जाती तो मैंने महसूस किया कि वो अंकल मुझे बार बार देख रहे हैं। अब संगत जी जैसे ही लंगर फिनिश हुआ सेवादार अंकल आए और जैसे ही हमने उनको थाली दी, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे इतनी ही देर में वो अंकल गायब। मेरे हस्बैंड खुद मुझे कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो वो अंकल यहीं बैठे थे और इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकते हैं। खैर संगत जी हम लोग घर वापस आ गए पर मेरे मन में लगातार वही प्रश्न बना हुआ था कि आखिर वो अंकल गए तो गए कहाँ। और देखिए संगत जी मेरे मन में चल रहे प्रश्न का जवाब गुरुजी महाराज ने स्वयं ड्रीम दर्शन में आकर दिया। संगत जी उसी रात को मुझे गुरुजी का सपना आया और सपने में आकर गुरुजी ने मुझे बताया कि वो मैं ही था। और संगत जी उस सपने के बाद धीरे धीरे मेरी एड़ियां बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गई और आज का दिन है संगत जी, आज मेरे पैर मेरी एड़ियां बिल्कुल साफ हैं, न उनमें क्रैक होता है और न ही उनमें से ब्लड आता है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका ब्लेस करने का तरीका बहुत ही निराला है। आपकी महिमा निराली है गुरुजी, आपकी कृपा निराली है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी एक बार की बात है, मुझे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और स्वयं गुरुजी महाराज ने मुझे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि अपने घर में मेरी गद्दी लगा। और जब ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि जब गुरुजी महाराज ने हुक्म दिया है तो उसका पालन करो। संगत जी हमने सुबह सुबह पूरे घर को साफ किया, गुरुजी की गद्दी लगाई और बहुत ही सुंदर दरबार सजा। अब क्योंकि संगत जी ये कोविड का समय था तो कोई और संगत तो हमारे यहाँ नहीं आ सकती थी, तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे और बेटी ने मिलकर हमने गुरुजी का सत्संग किया। उस दिन संगत जी एक बड़ी अजीब सी बात हुई। सत्संग के दौरान संगत जी हमारे घर के बाहर लगातार एक काली कलर की बिल्ली बार बार घूमती रही और जब संगत जी वो सत्संग खत्म हुआ तो हम क्या देखते हैं कि वो काली बिल्ली मरी हुई है। संगत जी हम नहीं जानते कि हमारे ऊपर कौन सा कष्ट था, लेकिन जो भी था वो गुरुजी महाराज ने हमारे कष्ट को टाल दिया। और शायद संगत जी हमारे माड़े कर्म या हमारे कष्टों को टालने के लिए ही, खत्म करने के लिए ही गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में आकर मुझे गद्दी लगाने का हुक्म दिया। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, आपकी हर रहमतों का शुक्राना। उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मेरे परिवार पर बरसने लगा और गुरुजी के ही आशीर्वाद से मुझे दिव्य आभा और शिव पुराण को पढ़ने की सेवा मिली। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे इस लायक समझा। एक बार की बात है संगत जी, सावन का महीना था। उस वक्त संगत जी मैं शिव पुराण का पाठ कर रही थी। कमरे में मेरे हस्बैंड भी थे और मेरी बेटी भी थी। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, उसी समय कमरे में हमें एक छोटे से नाग देवता के दर्शन हुए। और संगत जी अभी हम उस नाग देवता को देख ही रहे थे कि देखते ही देखते वो कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए, हमें पता ही नहीं चला। और मैं तो यही मानती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज हमारी हर पल रक्षा करते हैं और इसी संदर्भ में मैं आपको अपना एक ड्रीम दर्शन बताना चाहती हूँ। एक बार की बात है, रात में मुझे गुरुजी का सपना आया। सपने में गुरुजी महाराज मुझे दर्शन दे रहे थे। उस समय संगत जी रात के लगभग 2 या 2:30 बज रहे होंगे। मैं नींद में थी और तभी हमारे बाहर गेट पर किसी ने बहुत जोर से नॉक किया। संगत जी आवाज सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो बाहर कोई आया है, तो हस्बैंड कहने लगे कि ऐसे तुम्हें आवाज सुनाई दी होगी
आधी रात को हमारे यहाँ कौन आएगा। और तभी संगत जी मेरी नजर बिस्तर पर पड़ती है। संगत जी मेरे गले में एक सोने की चेन है। संगत जी वो चेन हमेशा हुक लगी हुई रहती है और जब तक उसका हुक ना खोला जाए उस चेन को मेरे गले से नहीं निकाल सकते। लेकिन मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरी वही चेन जिसमें हुक ऑलरेडी लगा हुआ है और वो चेन बिस्तर पर पड़ी हुई है। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर मेरे गले से वो चेन निकली तो निकली कैसे, और वो भी हुक लगे हुए। संगत जी बात समझ में तो नहीं आई। हम सो गए और अगले दिन संगत जी हमारे यहाँ पर एसी ठीक करने वाले 2 लड़के आए और उन लड़कों ने मुझे कहा कि आंटी आपको पता है कल रात आपकी कॉलोनी में चोर आए थे और वो चोर आपके घर पर भी थे। और तब संगत जी मुझे रात की वो बात समझ में आई कि कैसे वो चेन मेरे बिस्तर पर पड़ी थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने स्वयं ने हमारी रक्षा की, हमें उन चोरों से बचाया और मेरी इस गोल्ड की चेन को भी बचाया। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी 2019 की ही बात है। एक दिन एक रात मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि मैं बिस्तर पर बैठी हुई हूँ और वहीं नीचे गुरुजी महाराज लेटे हुए हैं और उन्होंने सफेद चादर ओढ़ रखी है। तभी क्या देखती हूँ संगत जी कि थोड़ी ही देर में गुरुजी का चेहरा मेरी मम्मी के चेहरे में बदल गया। और जब संगत जी मैंने ये देखा मैं बहुत घबरा गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, बहुत बुरे विचार आने लगे और तभी संगत जी घबराहट के मारे मेरी नींद खुल गई। अब संगत जी अगले दिन मेरे भाई का मेरे पास फोन आया और उसने मुझे बड़ी घबराई हुई आवाज में कहा कि दीदी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। संगत जी बात सुनकर मेरा मन और घबराने लगा। मुझे रात का सपना याद आ गया। संगत जी जल्द से जल्द मैं अपने पियर पहुंच गई। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और संगत जी 1 हफ्ते के अंदर मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मेरी माँ गुरुजी के श्री चरणों में चली गई। और जब संगत जी हमारा अपना कोई हमसे ऐसे दूर हो जाता है तो उस पल को हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। और यही विचार मेरे मन में गुरुजी के प्रति आने लगे। मैं गुरुजी से बहुत नाराज थी और बार बार मेरे मन में यही प्रश्न आ रहा था कि गुरुजी महाराज आप तो सबको ठीक कर देते हो, फिर आपने मेरी माँ को ठीक क्यों नहीं किया। संगत जी ये सब विचार मेरे मन में चल रहे थे। मन बहुत परेशान था, दुखी था और मन ही मन मैं गुरुजी से लड़ भी रही थी कि गुरुजी आप सब कुछ कर सकते थे, आप मेरी माँ को बचा सकते थे। इसी बीच संगत जी मुझे एक सत्संग सुनने को मिला और उस सत्संग में वो आंटी बता रही थी कि जब उनकी मदर की डेथ हुई तो वो भी गुरुजी से ऐसे ही नाराज हुई। गुरुजी से शिकायत की कि गुरुजी आपने मेरी माँ को क्यों नहीं बचाया। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने आंटी को ड्रीम दर्शन में दिखाया कि अगर उनकी मदर की डेथ नहीं होती तो उनकी माँ की आत्मा को बहुत कष्ट होने वाला था। वो बेड रिडन हो जाती, उन्हें बेड सोल्स पड़ जाते और उन्हें बहुत तकलीफ और कष्ट भोगना पड़ता। जब संगत जी मैंने ये सत्संग सुना तब मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने मेरे मन में चल रहे सवालों का जवाब दिया है। मैंने गुरुजी से माफी मांगी और गुरुजी का शुक्राना भी किया कि गुरुजी आपने मेरी माँ को कष्ट से बचाया। बस आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी माँ को हमेशा अपने श्री चरणों में जगह देना। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमें इतना ब्लेस करने का शुक्राना। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे पल पल बहुत ब्लेस किया है। अनगिनत बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिखाया और जो चीज होने वाली होती है गुरुजी मुझे अक्सर ड्रीम दर्शन में दिखा देते हैं। संगत जी एक बार की बात है, ये लोहड़ी का समय था और हमें गुरुजी के सत्संग में जाना था। लेकिन सत्संग में जाने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी आज लोहड़ी का पावन दिन है और आज तो मुझे आपसे ब्लेसिंग्स चाहिए ही चाहिए। और संगत जी थोड़े समय में क्या देखती हूँ कि गुरुजी के स्वरूप से अमृत वर्षा बह रही है। संगत जी हम इतने कृतार्थ हुए, गुरुजी महाराज ने हमें धन्य कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और आज भी संगत जी गुरुजी के उस स्वरूप में अमृत वर्षा की लाइनें बनी हुई है। संगत जी किन शब्दों में अपने मालिक का शुक्राना करूं। न जाने कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने हमें दी है, इतनी दी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। संगत जी उस दिन वाकई में गुरुजी महाराज ने मुझे लोहड़ी की ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप अपनी संगत के मन की हर एक बात सुनते हैं, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें आप पूरी कर देते हैं। संगत जी ऐसे ही मेरे हाथों की नसों की समस्या थी। संगत जी मेरी नसों में इतना दर्द रहता था कि ना तो मैं ठीक से अपने बाल बना पाती, ना ही मैं ठीक से कपड़े पहन पाती। संगत जी दर्द बहुत होता था तो उसके लिए मैं दवाइयाँ खाती और दवाइयाँ ऐसी थी संगत जी कि उसकी वजह से मैं पूरे टाइम एक नशे से हालत में रहती। लेकिन घर का काम तो करना ही होता था तो मुझे चक्कर भी आते थे। संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे लाइफ चलेगी। और
और मैं गुरुजी से बहुत अरदास करती कि गुरुजी मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूं, इतना दर्द हो रहा है लेकिन घर के सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। फिर संगत जी एक दिन मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं और मैं गुरुजी के सामने मत्था टेकती हूँ और गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी देखो ना, मेरी दोनों बाजुएं काम ही नहीं करती, इनमें बहुत दर्द है, गुरुजी ऐसे कैसे काम चलेगा। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से मुझे कहा, ले इन्नी सी बात है, ले फड़ा मैनू तेरा हाथ। और मैंने दोनों हाथ गुरुजी के आगे बढ़ा दिए। 2-3 बार गुरुजी ने मेरे हाथों पे रब किया। संगत जी उस सपने के बाद आप बिलीव करो या ना करो, ये बात सच है कि मेरे हाथ की नसों की वो समस्या गुरुजी ने हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दी। आज मैं बिना किसी परेशानी के सारे काम कर लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी, मेरी हर अरदास को सुनने का शुक्राना, मुझे हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। इस प्रकार संगत जी गुरुजी का आशीर्वाद पल पल हमें मिलता रहा। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा सिविल इंजीनियर है और वो भी जॉब करता है, लेकिन संगत जी मेरे बेटे का बहुत मन था कि वो भी MBA करे। तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि मम्मी मैं MBA तो करना चाहता हूँ और अगर MBA करूँगा तो कॉलेज जाना पड़ेगा और उस वजह से मेरी नौकरी छूट जाएगी, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो मैंने उससे कहा कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, क्योंकि जो करना है वो तो गुरुजी को करना है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज कैसी कैसी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। संगत जी पहली बार मेरे बेटे की कंपनी में MBA के फॉर्म निकले और एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया गया कि जो MBA करना चाहता है वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। संगत जी बस मेरे बेटे ने फटाफट MBA का फॉर्म फिलअप कर दिया और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को MBA करवाई। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि उस साल के बाद कंपनी ने फिर दोबारा MBA के फॉर्म नहीं निकाले। मुझे तो लगता है संगत जी कि मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने कई सारे एम्प्लॉयज को ब्लेस किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी मेरी बेटी बीटेक कर रही थी और उसका बहुत मन था कि वो MPT करे, यानी कि मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज से ये प्रार्थना करती थी कि गुरुजी आपको बच्चों की नहीं सुनना है और जो मेरे बच्चों के लिए सही है, जो मेरे बच्चों के भविष्य के लिए सबसे बेस्ट है, आप वही करना। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज मेरी बेटी फिजियोथेरेपी न्यूरो में MPT करवा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी हमारा जो घर है उसमें हमने नीचे एक शॉप निकाली हुई है और 25 सालों से उसमें किराएदार है, शॉप चलाता है। लेकिन संगत जी वो किराएदार 25 सालों से हमारी दुकान खाली नहीं कर रहा था। हमने उससे ये भी कहा कि तुम्हें जो लेना है वो ले लो और हमारी दुकान खाली करो। संगत जी उसने डिमांड किया कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो तब मैं दुकान खाली करूंगा। अब संगत जी हम बड़े हताश हो गए। मैंने तो बस गुरुजी महाराज से अरदास की और तब गुरुजी ने सूझी डाली कि उस किराएदार पर केस कर दो। संगत जी हमने केस किया, तारीख पे तारीख चलती रही और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम उस केस को जीत गए। लेकिन उस किराएदार ने उस केस की अपील हाई कोर्ट में कर दी और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी हम वहाँ भी जीत गए। संगत जी जब ये केस चल रहा था तो मैंने गुरुजी से यही कहा था कि गुरुजी हमारे इस केस में जज भी आप हैं और वकील भी आप हैं और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी ये केस आप हमारे पक्ष में करवाओगे। और गुरुजी की ऐसी कृपा रही संगत जी कि कोर्ट के ऑर्डर के कारण पुलिस वाले आए, उस किराएदार का सारा सामान बाहर फेंका और हमारी शॉप खाली करवा दी और बदले में संगत जी हमें 1 रुपया भी उसको नहीं देना पड़ा। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, हर आशीर्वाद का शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने कई अलग अलग रूपों में मुझे दर्शन दिए हैं, यहाँ तक कि गुरुजी ने मुझे अपनी जोत में भी दर्शन दिए हैं और घर की दीवार पर मुझे स्पष्ट रूप से गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी ऐसे एक बार मुझे स्पष्ट रूप से डॉक्टर ने कहा था कि आपके शरीर में D3 की बहुत कमी है और आप अपना खास तौर पर ध्यान रखना कि यदि आप कहीं पर गिर जाते हो और अगर आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो आपको ठीक होने में बहुत समय लगेगा। संगत जी एक बार की बात है, मैं बैठी हुई थी और मुझे लगा कि पीछे तकिया है और जैसे ही संगत जी मैं पीछे हुई मैं डिसबैलेंस होकर गिर गई और मेरा सिर दीवार पर जा लगा। और उस दिन के बाद से संगत जी मेरे सिर में बहुत दर्द रहने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने CT स्कैन के लिए कहा और संगत जी CT स्कैन से पता चला कि मेरे सिर में फ्रैक्चर है। लेकिन संगत जी डॉक्टर ने कहा कि इस फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए
आपको अभी कम से कम 6 महीने तक दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। संगत जी, मेरी दवाइयाँ शुरू हो गई, लेकिन मुझे मेरे दर्द में कोई आराम नहीं आ रहा था। और एक रात तो संगत जी इतना तेज दर्द हुआ कि मैं दर्द के मारे रोने लगी और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप कैसे भी करके मुझे अपने सत्संग में बुलाओ, मुझे अपना लंगर प्रसाद खिलाओ, मैं तभी ठीक होने वाली हूँ। और तभी संगत जी 1-2 दिन के अंदर मुझे सत्संग का नोटिफिकेशन मिला और ये देखते ही मैंने जल्दी से अपनी कंफर्मेशन दे दी। हम सत्संग में गए और गुरुजी की इतनी कृपा संगत जी कि उस दिन गुरुजी महाराज ने जोत भी मुझसे जलवाई और लंगर प्रसाद का भोग भी मुझसे लगवाया। संगत जी, जब मैं दरबार में बैठी हुई थी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे सिर में बहुत तेजी से वाइब्रेशंस होने लगी और मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी महाराज मेरा इलाज कर रहे हैं। और जब संगत जी मैं लंगर प्रसाद करने बैठी तो मेरे लंगर प्रसाद में मिर्च आ गई। मैंने मिर्चें भी खाई और संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। आप यकीन करिए संगत जी, उस दिन के बाद मेरे सिर में कोई दर्द नहीं हुआ और गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से अपने लंगर प्रसाद खिलाकर मेरे सिर के फ्रैक्चर को भी ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं, सारे शब्द भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे गुरुजी की महिमा का बखान खत्म नहीं हो सकता। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है, बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और इस प्यारे से संगत परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से सन 2023 में अपनी बहन के माध्यम से जुड़ी। संगत जी, गुरुजी के बहुत से सत्संग मेरी लाइफ में हुए हैं। मैंने गुरुजी से अपने हस्बैंड की अच्छी हेल्थ के लिए अरदास की है। एक्चुअली संगत जी, मेरे हस्बैंड को न्यूरो से संबंधित समस्या है। उनकी हाई डोज दवाई चलती है और हमने काफी डॉक्टर चेंज किए हैं, पर संगत जी गुरुजी ड्रीम में आकर कहते हैं कि तू अपने घर में सत्संग किया कर, मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे पति को ब्लेस करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, एक सत्संग मेरी बेटी का है जो अभी 6 साल की है। जब संगत जी मेरी बेटी 3 साल की थी, वो तब तक ना तो कुछ क्लियर बोलती थी और ना ही स्कूल में एडजस्ट हो पा रही थी। लेकिन गुरुजी की ऐसी मेहर हुई संगत जी कि गुरुजी से जुड़ने के 2-3 महीने के बाद ही मेरी बेटी स्कूल में एडजस्ट हो गई और क्लियरली बोलने भी लगी। संगत जी, मेरी बेटी बहुत रोती थी और संगत जी मैं उसे स्कूल में गुरुजी का पेंडेंट स्वरूप पहनाकर भेजती थी और देखते ही देखते संगत जी सब कुछ ठीक हो गया। मैंने और मेरी बेटी ने जब गुरुजी का पहला सत्संग अटेंड किया था और हमने जब लंगर प्रसाद खाया, उससे संगत जी मेरी बेटी का पेट दर्द जो जब से वो पैदा हुई थी तब से था और संगत जी वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे बहुत से हेल्थ इश्यूज थे, वो गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हुए। और तो और संगत जी, गुरुजी ने मेरे दांतों का भी दर्द ठीक किया है। मैं इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं एक सत्संग अपने पापा का शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे एक सपना आता है जिसमें गुरुजी गद्दी पर बैठे होते हैं और मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी को प्रणाम करते हैं और गुरुजी मेरे पापा से कहते हैं कि मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, अभी तो तुझे बहुत सेवा करनी है। संगत जी, बात जब मैंने अपनी मम्मी और बहन को बताई, उसके 2-3 महीने के बाद ही मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और उस समय संगत जी मेरे पापा बिल्कुल अकेले थे। परंतु जब गुरुजी की मेहर होती है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसीलिए मेरे पापा को तो ठीक होना ही था। संगत जी, हमने हमारे पापा को काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या करें, हम स्टेंट डलवाएं या बाईपास सर्जरी करवाएं। और संगत जी, हमारे इन प्रश्नों का जवाब गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग सुनने से मिले और सत्संग में हिंट मिली कि बाईपास सर्जरी ही होगी और मैं वहीं पर रहूंगा। उसके बाद संगत जी, गुरुजी के ही आशीर्वाद से हम एक बहुत अच्छे डॉक्टर मिले। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया और कहा कि ब्लॉकेजेस ज्यादा है, इसलिए बाईपास ही करवाना पड़ेगा। फिर संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पापा की बाईपास सर्जरी हो गई और गुरुजी की कृपा से सब कुछ सही हो गया। इस तरह गुरुजी ने मेरे पापा को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इस तरह संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी से सच्चे दिल से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सारी संगत पर अपनी मेहर
बनाए रखना। मेरे हस्बैंड को जल्द से जल्द ठीक कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम कृष्णा मेहता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, 13 फरवरी 2026 को हम अमृतसर जा रहे थे और ये भी गुरुजी की ही कृपा थी, क्योंकि संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड कितने साल से प्लान कर रहे थे कि अमृतसर जाना है, परंतु संगत जी वो प्लान कभी सक्सेस होता ही नहीं था। फिर जब संगत जी मैं मेरी बैग की पैकिंग कर रही थी, तब संगत जी गुरुजी का एक स्वरूप अपने बैग में रखने के लिए मैं ढूंढ रही थी। वैसे तो और भी स्वरूप थे, परंतु मुझे ब्लू कलर वाला स्वरूप बहुत पसंद था। गुरुजी का स्वरूप मिला और मैंने अपने बैग में रख लिया। संगत जी, हमारा 50 लोगों का ग्रुप था और हम सब एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। जब फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हुई और उसने उड़ान के लिए स्पीड पकड़ ली, तभी संगत जी अचानक से जोर से पायलट ने ब्रेक मारी। संगत जी, हम सभी पैसेंजर्स को अहमदाबाद फ्लाइट का जो एक्सीडेंट हुआ था वो याद आ गया। लेकिन थोड़ी देर में सब नॉर्मल हुआ तो गुरुपा को मैंने थैंक यू कहा और कहा कि हम सबकी लाइफ को ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। संगत जी, हमारी ट्रिप का जो प्लान बनाया था वो फ्लॉप हो गया और गुरुजी ने जो ट्रिप का प्लान बनाया वो एकदम नंबर 1 था। हम सब ने इतना मजा किया कि शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों में बयां करूं। इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड हम चंडीगढ़ आ गए हमारे फ्रेंड के घर पर। वहाँ हमने बहुत मजा किया और सिर्फ संगत जी हम एक दिन के लिए होशियारपुर गए थे अपनी कुंडली पढ़वाने के लिए। वहाँ पर उन्होंने हमें पास्ट लाइफ के बारे में बताया, प्रेजेंट भी ऑलमोस्ट सही बताया और फ्यूचर भी बताया। जब संगत जी हम वापस आ रहे थे तो दिल पर मानो जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो। संगत जी, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कुंडली पढ़वाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन तब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। लेकिन जब से गुरुपा ने अपनी छत्र छाया में लिया है, तब से संगत जी कुंडली पढ़वाने में मेरी कोई रुचि नहीं रही, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि अब जो भी लाइफ में है वो सब कुछ गुरुजी के हिसाब से चलेगा। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड की बहुत इच्छा थी, तो जब हम होशियारपुर पहुँचे तो पहले उन्होंने मंदिर में पाँव पड़ने भेजा। फिर कुंडली को ढूंढने में उन्होंने 40 से 45 मिनट लगाए। अब संगत जी वो कुंडली पढ़ते गए और मैं सारी चीजें नोट करती गई, परंतु कुछ चीजें थी जो मन को बार बार खटक रही थी। और संगत जी हमें बहुत सारी पूजा करने के लिए कहा। मैं बहुत टेंशन में आ गई और ये सोचने लगी कि कहीं गुरुपा मुझसे नाराज ना हो जाए। गुरुपा से रोज अरदास करती और माफी मांगती और फिर एक दिन गुरुजी के आशीर्वाद से मन पक्का होने लगा कि कोई टेंशन ना लेना, सब कुछ गुरुजी ही संभाल रहे थे और आगे भी वही संभालेंगे। मैं गुरुपा से फिर से एक और बार अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमें अपने आप से कभी दूर मत करना, हमेशा अपना आशीर्वाद सभी संगत और उनके परिवार पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज को मेरा शत शत नमन और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। टीना आंटी जी आपको भी नमन, जो इतना पुण्य का काम आप कर रही हैं। हम जैसे नादान लोगों की गुरुजी के प्रति आस्था श्रद्धा जगा रही हैं। संगत जी गुरुजी पूर्ण गुरु हैं, परमात्मा है, गुरुजी महाशिव हैं। गुरुजी ही हमें इस भव सागर से पार उतार सकते हैं। गुरुजी महाराज ने हमें अच्छा इंसान कैसे बनना है ये सिखाया है। गुरुजी आज अपनी हर संगत के अंग संग रहकर उनका कल्याण करते हैं। संगत जी हम सब गुरुजी का परिवार हैं और हमें अपने गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। हर पल गुरुजी का शुक्राना करना है, गुरुजी को याद करना है। गुरुजी महाराज को हमें हमारा हर पल हर श्वास समर्पित करना है। मैं गुरुजी की बेटी जिसे गुरुजी ने हर पल संभाला है। मुझे हमेशा से ही था कि मैं भोलेनाथ के दर्शन करूं। गुरुजी की कृपा से मुझे बाबा के साक्षात दर्शन हुए हैं। गुरुजी ने सपने में मुझे भोले बाबा के दर्शन करवाए। बहुत ही विशाल रूप में बाबा मेरे सामने नृत्य कर रहे थे। संगत जी बहुत ही दिव्य और अलौकिक रूप था बाबा का। मैं तो धन्य हो गई जो गुरुजी महाराज ने शिव बाबा के रूप में दर्शन दिए।
शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया, हमारे इस संगत परिवार में सभी को ब्लेस करना। गुरुजी महाराज, मेरा बेटा आपका ही बच्चा है। गुरुजी, हमेशा आप उसका कल्याण करना, अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर, अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, अपनी भक्ति ब्लेस करना। गुरुजी महाराज, टीना आंटी और उनके परिवार को ब्लेस करना। गुरुजी, आज जो भी आपने मुझसे कहलवाया है, मैंने वही कहा है। मुझे माफ करना अगर मेरे मुंह से कुछ भी गलत निकल गया हो। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।